अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल आलिम से के शो में आप लोगों का स्वागत है। माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमारे माशरे में या इलाके में जो मसलो मसाइल रमज़ान से मुताल्लिक़ या आम लोगों के जहन में रमज़ान से मुताल्लिक़ जो सवाल आते हैं, उन्हीं सवाल को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हो। मेरे साथ मेहमान खुसूसी यानी चीफ़ गेस्ट के तौर पर जो हज़रत मौजूद है, वो हर सवाल को अच्छी तरह वो बारीकी व नरम मिजाज के साथ जवाब देने के लिए मौजूद, जिसकी फरागत कानपुर से हुई है। वो शख्स किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, बल्कि पूरा इलाका उन्हें मौलाना मोहम्मद ज़ैनुल हक के नाम से जानते हैं। उन्होंने बेशतर इलाकों में तालीमी खिदमात अंजाम दिए हैं और दे रहे हैं। आप बहरनगंज मदीना जामा मस्जिद के इमाम हैं। ये मदीना जामा मस्जिद बहरनगंज वो मस्जिद है जो 1940 में कायम किया गया था, यानी हमारे देश के आज़ाद होने से पहले ये मस्जिद इस इलाके के सबसे पुरानी मस्जिद के तौर पर जाने जाते हैं। उसी मस्जिद के आप इमाम हैं। मौलाना ज़ैनुल हक साहब, आपका हमारे शो में स्वागत है। शुक्रिया। मौलाना साहब से सवाल है कि रमज़ान क्या है, यानी रमज़ान क्या है, और 12 महीने में से रमज़ान के महीने में ही 30 या 29 रोज़ा अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए फ़र्ज़ क्यों करार दिए? इसका जवाब आप लोगों के सामने मौलाना ज़ैनुल हक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। उसका आसान तर्जमा ये है कि ईमान वालो, तुम पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम, जैसा कि तुमसे अगले वालों पर भी फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार हो जाओ। यानी अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हर मुसलमान मर्द, औरत, आकिल, बालिग पर फ़र्ज़ किया है। रमज़ान का रोज़ा हर मुसलमान मर्द, औरत, आकिल, बालिग पर फ़र्ज़ है। लिहाजा रमज़ान के रोज़े और आपके इस सवाल के जवाब में आपने हमसे पूछा कि रमज़ान के माने क्या है। जी हाँ। उसका जवाब ये है, अरबी ज़बान में रमज़ान का मादा रमज़ है, जिसका माने सख्त गर्म है और तपिश है। रमज़ान में चूँकि रोज़ेदार भूख और प्यास की शिद्दत महसूस करता है, इसलिए उसे रमज़ान कहा जाता है। और 12 महीना में से इस महीना ही में 30 या 29 रोज़ा रखने का हुक्म क्यों है? तो इमाम शौरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब जवाहिरुल ख़वास में ये नक़ल फरमाते हैं कि रमज़ान के महीने में 30 रोज़े इसलिए रखने का हुक्म है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो जन्नत में एक मकरू दाना खाए थे, वो 30 दाना था, इसलिए अल्लाह ताला ने 30 रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया। अब इसमें सवाल ये होता है कि कभी रमज़ान के महीने में 30 रोज़ा होता है, कभी 29 होता है। तो अरबी महीने के हिसाब से, चाँद के हिसाब से अरबी महीना होता है। इस्लामी महीना जो हमारा मुहर्रम से शुरू होकर फिर आगे जिलहज्जा तक चलता है, उसके बीच में रमज़ानुल मुबारक का महीना जो आता है, तो इस महीने में, रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो 30 या 29 रोज़ा इसलिए रखे जाते हैं कि जब मौसम के हिसाब से चांद निकलता है, दिन के हिसाब से कभी बड़ा छोटा के हिसाब से भी निकलता है, लेकिन चांद के हिसाब से हमारा इस्लामी महीना चलता है। जब 29 का चांद 29 दिन रहता है, तो लोग 29 दिन रोज़ा रखते हैं, और कभी कभी चांद 30 दिन का होता है, इसलिए लोग 30 दिन का रोज़ा रखता है। जियोग्राफिकली तौर पर अगर कहा जाए, ज़मीन की सालाना गर्दिश और रोज़ाना गर्दिश के बिना रमज़ान के रोज़े किन किन लोगों पर फ़र्ज़ है, ये आपका सवाल है। जी हाँ। अल्लाह ताला ने हर मुसलमान मर्द, औरत, आकिल, बालिग, जो मुसलमान मर्द, औरत, आकिल, बालिग पर रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ किया है। रोज़े की फ़जीलत क्या है?
रोज़े की फजीलत कुरान और हदीस में बहुत आया है। मुख्तसर में आप यूँ समझ लीजिए जी जी कि अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, यानी रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है और उसका बदला मैं ही हूँ। यानी इंसान नमाज, हज, ज़कात, सदका, खैरात जो कुछ करता है ये ज़ाहिरी इबादत है, और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े चाहे कोई भी रोज़े हों, ये रोज़े जो है ये बातनी इबादत है, और बातनी इबादत को अल्लाह ताला ज़्यादा पसंद करता है। और जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखते हैं, और रोज़े के इम्तिहान, ये एक इम्तिहान भी है अपने बंदों से, जी अल्लाह ताला इम्तिहान भी लेता है। जो रमज़ान के रोज़े भूख प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए, नफ्स अम्मारा को कंट्रोल करते हुए रोज़ा रखता है, तो अल्लाह ताला उस पर इनाम अता फरमाता है, अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, यानी रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है और उसका बदला मैं हूँ। यानी रोज़ा अमूमन- रखने से अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाता है। अमूमन हमारे इलाके में या माशरे में देखा जाता है कि 80% या 70% लोग रोज़ा नहीं रखते हैं, तंदुरुस्त है, सेहत अच्छा है, उसके बावजूद भी रोज़ा नहीं रखते हैं। तो इसके बारे में हजरत क्या कह रहे हैं, सुनिए। जो मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग हैं, तंदुरुस्त है, सही सलामत है, अगर उसने रोज़ा रखा तो अपने फ़र्ज़ को अदा कर दिया जो अल्लाह ने उस पर फ़र्ज़ किया था। अगर नहीं रखा और उनमें से एक ने भी रोज़ा कज़ा कर दिया जानबूझकर, जी जी अगर उज़्र शरीफ पर, जैसे औरतों को कुछ ख़ास बातें होती है माहवारी वगैरह के ताल्लुक़ से, जी, तो इस दिनों में औरतों को रोज़ा रखना माफ़ नहीं है बल्कि क़ज़ा है, बल्कि क़ज़ा है। यानी पीरियड के टाइम में। हाँ, पीरियड के टाइम जी, में, जी, माहवारी के टाइम में औरतें रोज़ा नहीं रख सकती। जब वो सही हो जाए जी, तो जी, रमज़ान के रोज़े पूरे कर ले, फिर रमज़ान के बाद जितने दिन का रोज़ा उनका क़ज़ा हुआ था उस एक के बदले में एक रखें। और जो तंदुरुस्त है, सही सलामत है, अगर उसके बावजूद कोई उज़्र शरई ना हो, रोज़ा ना रखे, तो ऐसे लोगों को जो है उस रोज़े का कफ़ारा अदा करना होगा। और कफ़ारा के मसला में अगर आप जाएंगे तो कफ़ारा बहुत अहम बात है, क्योंकि एक इंसान एक रोज़ा रखने में अगर गलत कर दे, यानी जानबूझकर छोड़ दे, तो एक रोज़ा का कफ़ारा ये है कि लगातार वो बग़ैर किसी तमहीद के एक भी रोज़ा बीच में गैप नहीं कर सकता, लगातार वो 1 से लेकर 60 मुकम्मल रोज़े रखें, इसको कफ़ारा कहा जाता है। अगर ताकत कुव्वत नहीं है तो फिर 60 मिस्किन को पेट भरकर खाना खिलाएं, इस तरह के कफ़ारा में बयान आया है। लिहाजा जो तंदुरुस्त और सेहतमंद लोग हैं, उज़्र शरई के बिना पर रोज़ा अगर नहीं रखते हैं, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ही हिदायत अता फरमाए। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे लोग रोज़ा रखें, ज़रूर रखें, और रोज़ा रखने के बहुत सारे फ़वाइद हैं। जो इंसान रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला जब दिन भर एक बंदा भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करता है और रोज़े के हालत में होता है, तो जब पूरा दिन उसका पेट खाली रहा, यानी अंदर पानी नहीं गया, कोई खाना कोई ग़िज़ा नहीं गया, तो उसके अंदर जो खुराफी यानी खराबियाँ, कोई बीमारी परेशानी पैदा होने वाली थी, तो अल्लाह ताला इस खाली पेट के वजह से उस बीमारी को भी दूर अता फरमाता है। जैसा कि साइंस में भी बहुत सारा उसका तज़किरा आया है। लेबर के मुताल्लिक़, कैंसर के मुताल्लिक़ भी बहुत सारे साइंस लोगों ने इसको रिसर्च करके बताए हैं कि कैंसर की बीमारी को अगर आप दूर करना चाहते हैं या कैंसर की बीमारी से बचना चाहते हैं, तो डॉक्टर हजरात कहते हैं कि आप रोज़ा रखिए। रोज़ा रखने से क्या हो रहे हैं कि रोज़ा रखने से जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं, वो सेल्स एक दूसरे सेल्स को खा जाते हैं, जिसको उर्दू में कुलिया कहते हैं, बंगला में उसे कोस कहते हैं। ये डॉक्टर हजरात फरमाते हैं। हम लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, बहुत ही फ़ायदे के लिए फ़र्ज़ किए हैं। रमज़ान के मसलो मसाइल बयान कर रहे थे मौलाना ज़ैनुल हक साहब। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सवाब के नियत से वीडियो को दूसरे तक शेयर करें। जज़ाकल्लाह या खैर। अस्सलाम वालेकुम।